नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी लेडी की कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के हर पड़ाव पे एक प्रेरणा के रूप में काम करेंगी। बात कर रहे हैं हम द लेडी ऑफ स्टील किरण बेदी की। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आज सर एकाएक किरण बेदी की कहानी लेके क्यों आ गए। तो किरण बेदी की कहानी लेके आने का मेरा पहला उद्देश्य यही है कि जिन जिन रास्तों से किरण बेदी गुजरी हैं, जिन जिन पड़ावों पे उन्होंने विश्राम लिया है, जिन जिन मुश्किलों का सामना किया है, क्या वो सारी मुश्किलें हमारे और आपके जीवन में भी आती रही हैं? क्या अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी तक जाना है, किरण बेदी की तरह आईपीएस बनना है, आईएएस क्वालिफाई करना है, तो क्या किरण बेदी का जीवन हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकता है? तो अगर आप किरण बेदी को अपने साथ इंटर रिलेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं कि आखिर किरण बेदी किन किन रास्तों से गुजरी। तो किरण बेदी का सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन देखते हैं। किरण बेदी का जन्म होता है 9 जून 1949 को। और कहां पर? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब का अमृतसर हमारे आपके शहर की तरह ही है। इनके पिताजी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, प्रकाश लाल पेशावरिया, और माता प्रेमलता पेशवरिया, सामान्य से हमारे आपके मम्मी पापा की तरह। लेकिन किरण बेदी में क्वालिटी थी। किरण बेदी में क्वालिटी ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ किताबों पर डिपेंड नहीं थी। वो किताबों के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे खेल जैसी चीजों पर भी ध्यान देती थी। मतलब जैसे हम आप देते, जैसे हमारे और आपके घर के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उतना ही एंजॉय करते हैं, वैसे ही किरण बेदी भी सामान्य सी जो है विद्यार्थी थी। कहीं से आपको लग रहा है कि किरण बेदी का बचपन और हमारे बचपन में बहुत ज्यादा अंतर है? हां, अंतर अमीरी गरीबी, अंतर परिवेश का, अंतर अन्य चीजों का हो सकता है, लेकिन चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ने के साथ वो भी खेलता है और हम भी खेलते हैं। कोई ना कोई ऐसा मोड़ जीवन का जरूर होता है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक नया रास्ता खोलता है। वो मोड़ किरण बेदी के जीवन में कब आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि वो मोड़ किरण बेदी के जीवन में कब आया। तो वो मोड़ मेरे दोस्त किरण बेदी के जीवन में तब आया जब इनकी उच्च एजुकेशन शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने भी अपने शहर से ही ली। हम आप भी अपने ही शहर अपने ही गांव से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं, सीक्रेट हार्ट कन्वेंट स्कूल में। इसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज अमृतसर का ही। ये कैम्ब्रिज कॉलेज लंदन नहीं गई थी, अपने शहर में ही इन्होंने जो है पढ़ाई शुरू की। इनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है दोस्त, वो आता है यहां से। कहां से आएगा? इनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट आता है दोस्त, वो आता है यहां से जब ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटर करती हैं। तब इनकी सोच, तब इनका मानसिक विकास, तब इनका जो है कंपेयरिंग स्टडी की दिशा और दशा बदल जाती है। क्योंकि कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बीएचयू विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, ये विश्वविद्यालय और यहां के जो लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, इनका माइंडसेट, इनके पढ़ने पढ़ाने का तरीका, इनका जो है कंपैरेटिव स्टडी, ये व्यक्ति को इस लेवल पर मैच्योर और तैयार कर देती है कि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाते हो। और किरण बेदी के साथ भी यही हुआ। एक हायर मेंटल लेवल तैयार हुआ, और जब आपके पास हायर मेंटल लेवल तैयार होता है तो आप सिविल सर्विस जैसे एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर लेते हैं। जी हां, तो किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा चुनी और इसमें चयनित हुई, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उनका जो ट्रेनिंग बैच था उसमें सभी पुरुष थे, ये अकेली महिला थी। तो यहां मुद्दा यह है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर इनके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक हायर लेवल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो टर्निंग पॉइंट आया, वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय किरण बेदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, उस समय प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आज परिस्थितियां अलग हैं। हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सही दिशा मिलनी चाहिए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे वो बीएचयू विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब प्रवेश पाने के लिए एक
एंट्रेंस देना पड़ेगा, और वो एंट्रेंस देता है व्यक्ति CUET के थ्रू। ठीक, CUET जो एक एग्जाम है, जो वो रास्ता है जो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी बेहतरीन या किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश का रास्ता खोलता है, और इस प्रवेश के रास्ते का सफर तय कराएगा आपका विद्याकुल। तो CUET हिंदी मीडियम विद्याकुल का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सोचे बिना समझे CUET हिंदी मीडियम विद्याकुल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या जानकारी मिलने वाली है, CUET क्या है, CUET 2027 में आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका होगा, आप इंटरमीडिएट पास कर चुके होंगे और आप एक ऐसे ही किसी विश्वविद्यालय में जाने का सपना बुने बैठे हैं, तो कैसे आपका सफर पूरा होगा इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन का, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, DU हो, चाहे AU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन का सपना आपने पाल रखा है तो इसके लिए आपको CUET हिंदी मीडियम विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर होना जरूरी है। तो फटाफट सारे के सब बिना इसी वीडियो के दौरान, मैं बाद में नहीं कहूंगा बाद में कर लीजिएगा, क्यों बाद में तो रावण ने सोचा था सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, नहीं लगा पाया, तुरंत करिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस YouTube चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा जो CUET एग्जाम के लिए, जो आपके IAS IPS सपने की जो गेटवे है, जो प्रवेश है, क्योंकि बिना किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े हुए आप अगर सोचते हैं कि UPSC जैसा एग्जाम क्रैक कर जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। असंभव तो खैर दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। अगर अपने इस UPSC या किसी बेहतर एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई होने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रास्ता आसान हो, तो आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET ही एकमात्र विकल्प है, और CUET के लिए एकमात्र विकल्प है CUET हिंदी मीडियम विद्याकुल। तो चलिए अब बात करते हैं CUET के बारे में। क्या है CUET? व्हाट इज CUET? CUET का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, और इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराती है कौन सी संस्था? इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराती है कौन सी एजेंसी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे आप NTA कहते हैं। तो याद रखिएगा, CUET है क्या? CUET आपको नौकरी नहीं देती। CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, जो भारत के जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो AU हो, MU हो, चाहे JMI हो, इन सारे विश्वविद्यालय में आप प्रवेश तभी पा सकते हैं जब आप CUET का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। CUET एकमात्र एंट्रेंस एग्जाम है, याद रखिएगा। इसके क्वालिफाई करने से आप नौकरी भी नहीं पाते, और असंभव भी नहीं है इसको क्वालिफाई करना, बहुत आसान सा काम है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। इसके सिलेबस पर भी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं, और हमें इसकी शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि हम वही सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं जो अब भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं कि आगे कल क्या करेंगे ये सोचने से बेहतर है आज ही हम वो करना शुरू कर दें, या करना ना शुरू करें तो उसकी भूमिका बनाना शुरू कर दें। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप CUET हिंदी मीडियम विद्याकुल यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां जो CUET के लिए आवश्यक है वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप CUET के बारे में जान गए हैं क्या है CUET। अब आइए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जो पिछला एग्जाम हुआ उसका एग्जाम पैटर्न क्या था, ठीक, और कैसे कैसे उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम टोटल सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें टोटल 37 जो है सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट पेपर हैं। कितने? 13 जो है लैंग्वेज है इसमें, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप अडॉप्ट करते हैं। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, मतलब आपने इंटरमीडिएट मैथ या बायो से किया हो, या आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं,
तो उनमें से 23 सब्जेक्टों में से आपको चूज करने पड़ते हैं, और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप कहते हैं GAT। तो ये GAT जो है ये सबके लिए कॉमन होता है। लैंग्वेज आपकी अपनी होती है, हिंदी वाला हिंदी लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश लेगा, उर्दू वाला उर्दू लेगा, तो सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। यहां आपको चुनने का मौका मिलेगा, यहां आपको चुनने को मौका मिलेगा, लेकिन ये सबके लिए कॉमन होता है। इसके बाद मीडियम, 13 इंडियन लैंग्वेज, भारत की 13 भाषाओं में यह परीक्षा कराई जाती है, जिसमें असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मेघालय, ठीक है, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल और उर्दू, ये वो भाषाएं हैं जिनमें ये पेपर आपको मिलेगा। लैंग्वेज का सब्जेक्ट अगर आप बात करें सिलेबस की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो है ये बेसिकली क्या है कि एक पैसेज आएगा जो फैक्चुअल लिबर्टी एंड नैरेटिव से डिपेंड होगा, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो बेसिकली लैंग्वेज का पेपर जो आपका होगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, या इन 13 में से किसी का हो, बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक, जिसमें आपको फैक्चुअल तथ्यात्मक कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ जो है लिटरेसी से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, और कुछ बोधगम्यता से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है जो कॉन्सेप्ट पेपर में दिया हुआ हो। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट आपके 23 हैं और उसका सिलेबस आपका होता है 12th का। जो कक्षा 12 में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जो कक्षा 12 में एनसीईआरटी पढ़ी है, सेम वही सिलेबस है, ठीक। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा सा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जनरल रीजनिंग। तो आप ये समझिए कि जो जीएटी का पेपर है वो भी आपके इंटर स्तर के ही ज्ञान पर आधारित है, न कि उसका लेवल बहुत हाई जाता है, ठीक। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, तो कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। मतलब कि एक आपका लैंग्वेज होगा, 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, एक मतलब कुल 5 पेपर होंगे, ठीक है। और यहां पर हर करेक्ट आंसर आपको 5 नंबर देगा, ठीक। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, याद रखिएगा ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता कि ओएमआर सीट भरनी है, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर, हर पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, और ये हर पेपर 1 घंटे का होगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस को ही आगे थोड़ा सा और विस्तारित करके बनाया गया सिलेबस है। तो अगर इसकी तैयारी भविष्य में करनी है तो आज ही अपने नोट्स में अंडरलाइन करके CUET लिख लो यार। आज कक्षा 12 के लिए, क्लास 12 के लिए जब आप पढ़ रहे होते हो तो वहीं पर अंडरलाइन करके CUET में ये क्वेश्चन आया है या इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, अंडरलाइन करते चलो, यहीं से आपकी तैयारी शुरू होगी। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप CUET के विषय में जानकारी लेते रहेंगे, CUET के क्वेश्चंस का मॉड्यूल देखते रहेंगे, और ये तब आप देख सकते हैं जब CUET एग्जाम विद्याकुल हिंदी मीडियम चैनल पे आप हो, ठीक। तो वहां से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आ जाइए स्टूडेंट ईयर इन CUET। देखिए इस परीक्षा की शुरुआत होती है दोस्त सन 2022 में, क्योंकि 2022 के पहले मैंने बताया ना कि किरण बेदी ने कैसे एडमिशन लिया होगा। किरण बेदी ने एडमिशन लिया था कैसे, DU का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसमें क्वालिफाई हुई, एडमिशन लिया। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता था, ऐसे BHU का होता था, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। एक ही बच्चा अपना भाग्य आजमाने एक बार दिल्ली जाता था, फिर इलाहाबाद आता था, फिर बनारस जाता था। अब ऐसा नहीं कर रहा, अब एक ही बार अपने ज्ञान की परीक्षा देनी है, और यह सिस्टम 2022 में शुरू हुआ। 2022 में 11 लाख बच्चों ने यह एग्जाम दिया। 2023 में संख्या बढ़ी, लोगों की जागरूकता बढ़ी, लोग जानने लगे, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 13.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। 2024 में 14.75 लाख, 25 में 16 लाख,
आगे 26 का डेटा आएगा तो उसके आगे भी बताऊंगा। तो लगातार धीरे धीरे यह संख्या बढ़ रही है, मतलब सीयूटी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आपको भी जागने की जरूरत है। जाग जाओ, सही समय पे सही निर्णय लो, क्योंकि अगर सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया गया तो बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर से कह रहा हूं, सीयूईटी हिंदी मीडियम विद्याकुल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, ताकि इस एग्जाम का सारा अपडेट आपके पास रहे। सिर्फ अपडेट रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, 12th की तैयारी छोड़ दीजिए, नहीं। 12th के साथ साथ इसका सिर्फ अपडेट रखिए, तैयार तो आप 2 महीने में हो जाएंगे। ठीक, आइए बताते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी, जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, डीयू जिसे कहते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये देश की वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको इस सीयूटी एग्जाम के माध्यम से प्रवेश पाने का मौका मिलेगा, और बहुत सामान्य सी फीस पर। ऐसा नहीं कि डीयू चले जाएंगे तो आपकी फीस वहां 1 लाख लगेगी, नहीं। जो फीस आपके स्टेट कॉलेज में लगने वाली है, स्टेट यूनिवर्सिटी में लगने वाली है, आपके पड़ोस के कॉलेज में लगने वाली है, सेम लगभग वही फीस आपको डीयू में भी पे करनी है। लेकिन अध्ययन और अध्यापन का स्तर जमीन से उठ के आसमान पर चला जाएगा। यहां आप अपने रीजनल कॉलेज में पढ़ करके, मेहनत करके मे बी यूपीएससी के लिए तैयार हो पाए, लेकिन अगर डीयू एयू जैसे विश्वविद्यालय में आपका अध्यापन हुआ है तो आप तैयार हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक, आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। अब समस्या यह है कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत बार हमारे सामने निर्णय आता है कि हम सर कौन सा सब्जेक्ट लें। तो लैंग्वेज में मैक्सिमम या तो बच्चा हिंदी मीडियम का होता है या इंग्लिश मीडियम का होता है, तो हिंदी और इंग्लिश बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और डोमेन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में रहा है, जो कक्षा 12 में आपका सब्जेक्ट रहा है, उसमें जो आपका सबसे प्राइम सब्जेक्ट है वो, और इसके साथ साथ जनरल टेस्ट में रीजनिंग, जीके, सीए, जीएस, ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटी, ये आपका कंपलसरी है, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि हिंदी और इंग्लिश हमारे लैंग्वेज में आ जाए। अगर हम इसमें, भाई बहुत से लोग उर्दू में इससे बेहतर फ्लो है उनके पास, तो वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके बाद 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी को 2 महीने में बड़े आराम से रिवाइज करके सीयूटी के लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है, इसलिए क्लास 12th का सिलेबस आपका बेहतर होगा। इसके साथ अगर हम आगे डिस्कशन करें और बोर्ड एग्जाम डेट्स, तो बहुत से बच्चे हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, बहुत से एसएससी के स्टूडेंट हैं, बहुत से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बहुत से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अलग अलग राज्यों के बोर्ड के। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि किस बोर्ड का एग्जाम कब होता है और इसके बाद हमें कितना समय मिलता है सीयूटी के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले हम यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड का एग्जाम फरवरी और मार्च में हो जाता है, ठीक। और सीयूटी का एग्जाम अक्सर देखा जाए तो मई के महीने में, ठीक, मई के महीने, मई से जून तक चलता है, अक्सर लगभग मई मान के चलिए। तो अगर फरवरी में एग्जाम खत्म हुआ तो मई तक एक अच्छा खासा मौका, मार्च में भी खत्म हुआ तो 2 महीने का मौका मिल जाता है। तो बिहार बोर्ड की भी स्थिति ऐसी है, फरवरी, लगभग फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाता है, ठीक। और एमपी बोर्ड भी फरवरी मार्च में एग्जाम करा लेता है, राजस्थान बोर्ड भी मार्च अप्रैल में एग्जाम, मतलब कुल मिला जुला के फरवरी से लेकर के अप्रैल तक लगभग सभी बोर्ड अपने एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं। अब आपके पास समय है, अगर अप्रैल में एग्जाम खत्म हुआ तो मई, मात्र 1 माह का। तो क्या आपको लगता है कि 1 महीने में हम सीयूटी के बारे में सारी जानकारी भी ले लेंगे और सीयूटी की तैयारी भी कर लेंगे? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। और तब आप वो सपना अपना साकार नहीं कर पाएंगे
जो सपना किरण बेदी ने देखा, जो सपना किरण बेदी ने अपना साकार किया, अगर आपके जेहन में यूपीएससी है तो आपका अपना सफर अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी से अपनी इंटर की पढ़ाई छोड़ करके सीयूटी की तैयारी करिए, लेकिन सीयूटी के बारे में अपने आप को अपडेट जरूर रखिए, और अपडेट होने के लिए आपको किसी न किसी सूचना तंत्र की आवश्यकता होगी। और मेरी सलाह यह है कि सीयूईटी हिंदी मीडियम विद्या के यूट्यूब चैनल आपके लिए सबसे बेहतर होगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप सीयूटी से अपडेट होते रहें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, तो अक्सर पिछले जो 3-4 सालों 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, सन 2027 में जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो भी मई माह में ही जो है एक्सपेक्टेड है। और ऐसा माना जाता है कि मई 15 मई के एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद तो मई 2027 की तैयारी अगर अपनी करनी है मेंटेन, तो देर मत करिए, अभी हिंदी मीडियम सीयूटी विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और उससे अपडेट लेते रहिए। उसके अपडेट से फायदा यह होगा कि आप अपने आप को इंटर के साथ साथ सीयूईटी के लिए भी तैयार करते रहेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर सीयूटी कैसे होगा, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको ये सारी जानकारी मेंटेन करके अपडेट करके दे दी जाएगी। तो मिलते हैं सीयूटी के ही चैनल पर दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।